हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल नीट का एग्ज़ाम था। सबका कठिन गया। कठिन दौर से आप लोग गुजर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि कल कुछ आप लोगों के साथ जैसा आप लोग सोचे थे वैसा कल का दिन आप लोगों के लिए नहीं रहा। तो आप लोग हताश क्यों हैं? क्योंकि कल का दिन अच्छा नहीं रहा। जो जैसा आप सोचे थे कि जैसी तैयारी थी, जैसे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, वैसा आपका पेपर नहीं गया। तो क्या हुआ? एक बात बताइए, क्या हुआ इससे? नहीं गया, अच्छा नहीं गया। एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, रिजल्ट तो अभी बाकी है ना। और दिस इज ए कंपटीशन। सबसे बड़ी बात है, ये कंपटीशन है। तो आप बाकियों से अगर बेहतर कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। आपको तो बाकियों से बेहतर करना है। ऐसा कहीं ज़रूरी है कि आपको फिजिक्स में हर बार की तरह और जितना नंबर का हो उतना नंबर का आपको सारे सही करने हैं। 80% 90% एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? एग्ज़ाम निकालने से मतलब है ये 100% मार्क्स लाना है आप लोगों को। तो जो भी बच्चे उस समय तक अपने दिमाग को समेट के पढ़ाई के उस समय अपने आप को लगाया होगा और जितने भी सही किए हैं, तो आप लोग चिल कीजिए। जितने भी नंबर आ रहे हैं, दिस इज़ ए कंपटीशन। पिछले साल आसान पेपर आया था तो फुल मार्क्स लोगों के आए थे। इस बार आसान नहीं पेपर आया है तो कम जाएगा कट ऑफ। इसमें इसमें इतना चिंता करने वाली कौन सी बातें हैं? और देखिए, इन कोचिंग कोचिंग का क्या है अभी कि अब बोलेगा कि अब अगले साल के लिए तैयारी करो। भाई, अगले साल की तैयारी क्यों करनी? आप अपने आप खुद फैसला लीजिए। इन टीचरों से प्रेरित होकर मत लीजिए फैसला कि फिर से चले 1 साल, 2 साल कर लिए, 3 साल कर लिए। अगर इतने साल कर लिए हैं तैयारी तो अब रखने दीजिए। सबसे पहले खुद को आंकिए। खुद का आकलन ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई आके कुछ बोल दिया और हम वही करने लग गए। ये सब नहीं होता है। सबसे पहले खुद से बात कीजिए कि अभी इतनी हिम्मत है, इतनी पोटेंशियल है, इतना हिम्मत बचा है कि फिर से एक साल और दे तैयारी को। अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेसिक बातें कि अभी जब रिजल्ट भी नहीं आया तो कैसे आप लोग हार मान रहे हैं? क्यों हार मान रहे हैं? कि पेपर टफ था इसलिए? पेपर हर साल बहुत टफ आता है। किसी किसी एग्ज़ाम का पेपर टफ आता है। नहीं आ रहा था 4-5 साल से, आसान था तो आसान था। इस बार टफ आ गया तो क्या दिक्कत हुआ? आप लोग रो रो क्यों रहे हैं? दुखी क्यों हैं? पेपर में सारा बनाना कहीं लिखा हुआ कि सारा बना के ही सेलेक्ट होंगे? आपको पता नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें द- जिसमें 40 में से 10 मैथ बनाइए हो जाइएगा सेलेक्ट, क्योंकि टफ रहता है। कैट वेट का एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें मैथ टफ आते हैं। तो हर बार पूरा बनाना, 100% बनाना कहीं भी ये ज़रूरी नहीं है सिलेक्शन के लिए। तो मत चिंता कीजिए। सबसे पहले कि अभी रिजल्ट का आने दीजिए, रिजल्ट का वेट कीजिए। पेपर टफ था और सबके लिए टफ है ना। जब टीचर बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि पेपर टफ था तो टफ था पेपर। तो कट ऑफ डाउन जाएगा तो आप अच्छा बेहतर परफॉर्म कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए इसमें इतनी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। बेहतर यही होगा कि इतना पढ़ाई किए हैं, आप थोड़े दिन आराम कीजिए। कहीं से मार्क्स मिला सकते हैं, मार्क्स मिला लीजिए और आराम से अभी कॉपी किताब रखिए। 10-15 दिन रेस्ट लीजिए। फिर जैसा रिजल्ट आता है फिर सोचिएगा। अभी से किसी कोचिंग के बारे में नहीं सोचना कि अगले साल पढ़ेंगे, अगले साल ये कर लेंगे, अगले साल वो कर लेंगे। हर साल का पैटर्न बदल रहा है। और जिस जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं, आप लोग जी रहे हैं जिस जनरेशन में, हर दिन कंपटीशन बढ़ रहा है। क्यों कंपटीशन बढ़ रहा है? क्योंकि चीज़ें इतनी आसानी से लोगों को मिल रहा है। लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, गांव गांव में लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि कोटा जाकर ही लोग पढ़ रहे हैं। तो कंपटीशन का टफनेस लेवल ये लोग भी बढ़ा रहे हैं। पहले था कि कुछ एक सर्टेन पॉकेट था, जो लोग कोटा जाते थे, पटना जाते थे, दिल्ली जाते थे, जो अर्बन क्लास में रहते थे, वो ही सिर्फ इतना नॉलेज गेन कर पा रहे थे। अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को देख रहे थे, वहाँ तक पहुँच पा रहे थे। लेकिन अब क्या है कि छोटे छोटे सुदूर गांव में भी लोग अपनी तैयारी को अच्छा कर रहे हैं।
समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखिए और चिंता जरा भी नहीं कीजिए कि क्या होगा, कैसे होगा। जैसा होगा सही होगा, रिजल्ट जैसा भी आएगा आएगा। एकदम बात मानिए कि चीज़ों को, सबसे ज़रूरी ये है कि चीज़ों को समझिए कि कंपटीशन सबके लिए बराबर होता है। ऐसा नहीं कि आपके लिए अलग पेपर था, दूसरे के लिए कुछ अलग पेपर था। ये कंपटीशन है। तो इसलिए मस्त रहिए, इतना पढ़ाई किए हैं और पढ़ाई कभी भी जाया नहीं जाता। हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग फेल होते हैं, फिर उठकर खड़े होते हैं और फिर चल देते हैं। समझ गए ना। अगर आपका एकदम उस प्रेशर में, आप वो बंदे हैं, वो बंदी हैं जो प्रेशर में गई और फिर जाकर वहाँ पर पूरा, आप फिज़िक्स का पेपर देखिए, फिज़िक्स का क्वेश्चन देखिए, चाहे केमिस्ट्री देखिए, चाहे बायो में आपको समय लग रहा था, तो आप हतोत्साहित होकर उसमें पेपर आपका गड़बड़ा गया। कोई बात नहीं, सबके टीचर्स की भी गलती है। ये जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं, जो मठाधीश बने हुए हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वो क्यों नहीं कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं टफ क्वेश्चन का? क्यों नहीं टैकल करना सिखाते हैं बच्चों को कि पेपर टफ आएगा तो ऐसे टैकल करना है? अभी आकर सब ज्ञान देते हैं कि क्यों, क्या क्रिकेटर जो जाता है खेलने के लिए सिर्फ उसको फुल टॉस का प्रैक्टिस कराया जाता है क्या? कि बाउंसर्स का ही प्रैक्टिस कराया जाता है, यॉर्कर का ही प्रैक्टिस कराया जाता है? ये मठाधीश जो बने बैठे हैं, जो टीचर्स बड़े बड़े अपने आप को महान टीचर का श्रेणी में रखते हैं कि हम ही सबसे महान हैं, वो क्यों नहीं बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं टफ क्वेश्चंस का? पूरे पूरे साल में 2 टेस्ट नहीं रख सकते हैं जो जिसमें टफ पेपर आए, इस तरह का पेपर सेट कर दिया जाए? क्यों नहीं रखते हैं? ये सोचते हैं कि जो जैसा चलता रहा वैसा ही आएगा। क्यों ज़रूरी है? इनकी ये कोचिंग से भी सवाल पूछना चाहिए। आप बच्चों की कोई गलती नहीं। कोचिंग, ये जो कोचिंग दुनिया है, ये क्यों नहीं इस सवाल का जवाब देता है? अभी आकर बोलता है, कोई बोल रहा है मत रो, पेपर टफ आया था, मत रो, ये हो गया। भाई तुमने क्यों नहीं इसके लिए प्रिपेयर कराया था बच्चों को? क्यों नहीं कराया थे? ये कोचिंग अपनी गलती मानते हैं? कभी नहीं मानते हैं। एक एक साल आप लोगों का बर्बाद होता, पैसा आप लोगों का बर्बाद होता, समय आप लोगों का बर्बाद होता। इन कोचिंग को क्या है, फिर से अभी जाइए एडमिशन लीजिए, फिर से इनका दुकान चल निकलेगा। क्या इस साल के बच्चों के लिए, जो इस साल बच्चे दिए हैं और रिपीट मारेंगे, क्या उन बच्चों को 10% में एडमिशन लेंगे क्या? कि मेरी गलती थी? मानेंगे अपनी गलती? नहीं मानेंगे अपनी गलती। इतने ये लोग सब बिजनेसमैन हैं। ऑल आर बिजनेसमैन। इनको सिर्फ पैसा चाहिए। आप फेल होते रहिए, इनका बिजनेस चलता रहेगा। इनका दुकान है, दुकान। आप तो बच्चे हो अभी, आप लोग को समझ में आएगा जब बहुत थोड़ा दिमाग चलेगा, जब बड़े हो जाओगे तब समझ में आएगा इन लोगों की दुकानदारी कैसे चलती है। समझ गया ना। तो लेकिन किया जाए, नुकसान आपका होगा अगर नहीं होगा तो। अभी स्थिर रखिए, अभी एकदम चिंतित नहीं होइए और बस अभी 10 दिन से अपने पढ़ाई सॉल्व कीजिए। जैसा रिजल्ट आता है फिर हम लोग बात करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन इन टीचरों के चक्कर में, ये टीचर कभी प्रैक्टिस नहीं कराया है। जो साल साल हर 15 दिन में बोलता है हम टेस्ट लेते हैं, साल भर में 2 साल 3 साल में एक टेस्ट इसने ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं करा पाया जो टफ पेपर पूछ सकता था। बच्चे वहाँ रो लेते 10 दिन। उसको पता हो सकता था, पता तो होता कि ऐसा एग्जाम में भी पेपर आ सकता है। कभी इन बच्चों को क्यों नहीं तैयार कराया? इन टीचरों से ही मेरा सवाल है। समझ गया ना। चलिए, आप लोग एकदम मस्त रहिए यार। आप लोग अभी बच्चे हो और इन सब पढ़ाई एग्ज़ाम से कुछ नहीं होता है। एग्ज़ाम इज जस्ट फॉर्मेलिटी कि आप एक अच्छा जगह पहुंच पाएँ, और कुछ नहीं है। तनाव लेने का नहीं है, तनाव देने का है। पढ़ाई होगा, और जो अच्छे से एग्ज़ाम में उस 3 घंटे में उस प्रेशर सिचुएशन में पेपर टफ आया, उसके बाद भी अपने आप को कंट्रोल करके सवालों पे जोर लगाया है, सवालों को वहाँ हल किया है, उसका रिजल्ट पक्का होना है, चाहे जो भी कट ऑफ हो। समझ गया ना। पिछले साल आकर यही बच्चे पिछले साल इतनी बेकैती करते थे यूट्यूब पे कि 2023 का देखिए इस कट ऑफ में हमको ये सीट मिल जा रहा था, 2024 में देखिए इस नंबर पे यही सीट मिल रहा मात्र। इस बार आके ये बच्चे बकैती नहीं करेंगे। समझ गया ना। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। गॉड ब्लेस यू। एकदम आप लोग हतोत्साहित नहीं होइए, पढ़ाई करना है। अभी तो कुछ नहीं, ये भी नहीं करना, अभी सिर्फ खेल कूद सिनेमा जो करना कीजिए, देखिए
जब रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे क्या करना है। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।